दोस्तों, जहां एक तरफ ईरान इजराइल पर हमले की तैयारी कर रहा है, शनिवार को एक बड़े हमले का ऐलान किया गया था ईरान की तरफ से, तो वही एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। खबर अमेरिका से जुड़ी हुई है। दरअसल अमेरिका की तरफ से बकायदा ऐलान कर दिया गया है कि मिडिल ईस्ट में लड़ाकू विमानों से लेकर बम, गोला बारूद, मिसाइल के साथ यानी पूरी तैयारी के साथ अमेरिका यानी अमेरिकी फौज उतरने जा रही है। इस ऐलान के साथ ही पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया, हड़कंप मच गया है कि आखिरकार ये अमेरिका इतना बड़ा कदम क्यों उठा रहा है। ये खबर इसलिए भी और महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इराक के साथ साथ कई ऐसे देश हैं जहां से अमेरिकी सैनिकों को खदेड़ा जा रहा है। तो वही सीरिया में अमेरिकी बेस कैंप पर लगातार हमला हो रहा है, खासकर तब से ज्यादा जब इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष शुरू हुआ है। और इन सब के बीच अमेरिका की तरफ से ये कहना है कि अपनी मजबूती को और मजबूत करने के लिए और शक्तिशाली दिखने के लिए मिडिल ईस्ट में अपना सब कुछ बम, गोला बारूद झोंकने के लिए तैयार है अमेरिका। तो क्या रूस और चीन शांत बैठ जाएगा? इन तमाम चीजों को मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अमेरिका का ये कौन सा बड़ा ऐलान है। इसी के साथ एक और चीज, इजरायली मीडिया के मोबाइल में, जी हां, ईरान घुस गया है, उसने एंट्री कर ली है। यानी इजरायली मीडिया का एक एक फोन, एक एक मीडिया कर्मी का फोन अब ईरान चला रहा है। कैसे, कहा, आज की दो बड़ी खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बिना देर किए आपसे छोटी सी अपील करूंगा, जो हर बार करता हूं। बस जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं उस पर जितनी संभव मदद हो हमारी मदद कीजिएगा। मैं जानता हूं कि आप लगातार हम तक मोहब्बत अपनी पहुंचा रहे हैं, मुझे जानकारी भी रहती है। इसलिए पहले तो तहे दिल से मैं शुक्रिया करूंगा आपका कि आपका प्यार हम तक मिलता रहा, पहुंचता रहा। इसीलिए हमारा हौसला और जज्बा दोनों बरकरार है। अब आपको खबर की तरफ लेकर चलता हूं। पहले एक खबर देखिएगा। ये एक ऐसे इसके प्लेन्स हैं, इस तस्वीर के जरिए बस जताने और बताने की कोशिश की जा रही है कि ये सब है। इसमें बताया, यूएस सेक्रेटरी ऑस्टिन ऑर्डर्ड द डिप्लॉयमेंट एंड ऑफ एडिशनल बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, डिस्ट्रॉयर शिप्स, फाइटर स्क्वाड्रन एंड टैंकर एयरक्राफ्ट एंड सेवरल यूएस एयरफोर्स B-52 लॉन्ग रेंज स्ट्राइक बॉम्बर्स टू द रीजन। इसे थोड़ा हिंदी में कन्वर्ट करके बताता हूं और इसको लेकर क्या कुछ सवाल किए जा रहे हैं वो मैं पहले समझा देता हूं। दरअसल इसमें बताया गया है, अमेरिका की पेंटागन से सीधा ऐलान किया गया है कि अमेरिकी सेना अत्याधुनिक हथियार, फाइटर प्लेन, डिफेंस डिस्ट्रॉयर शिप के साथ टैंक, बम, गोला बारूद, अत्याधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल के साथ तमाम उपकरणों के साथ मिडिल ईस्ट में उतरने जा रहा है। द होल यूएस मिलिट्री सून विल बी इन द मिडिल ईस्ट, इंश्योरिंग द सेफ्टी वेल बीइंग ऑफ द आईडीएफ। यानी आईडीएफ का जिक्र करते ही इजराइल पर थोप रहा है कि इजराइल की वजह से अपने तमाम साजो सामान के साथ उसे मिडिल ईस्ट में उतरना पड़ रहा है। लेकिन इसके पीछे की एक और महत्वपूर्ण वजह है, वो भी मैं अभी आपको इसी वीडियो में दिखाने और बताने जा रहा हूं कि अमेरिका थोप रहा है कि वो इजराइल की वजह से ये सब कर रहा है। लेकिन क्या वाकई इजराइल की मदद के लिए वो उतर रहा है या फिर उसका अपना बड़ा एजेंडा है, उसे भी मैं आपको दिखा दूंगा। इसी से जुड़ी एक और खबर है कि अमेरिका की तरफ से क्या ऐलान किया गया। देखिए, यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन इज सेंडिंग एडिशनल बॉम्बर एयरक्राफ्ट। क्या कुछ कहा है, हिंदी में थोड़ा कन्वर्ट कर देते हैं आसान भाषा में। बताया, अमेरिकी रक्षा सचिव है लॉयड ऑस्टिन, जो मध्य पूर्व में अतिरिक्त बमवर्षक विमान यानी कि जो बॉम्बर एयरक्राफ्ट हैं, इसके साथ नेवी की जो वॉरशिप्स हैं, इनको भेज रहे हैं, जिससे क्षेत्र में एक विमान वाहक पोत, जिसे कहा जाता है एयरक्राफ्ट कैरियर जो है, विमान वाहक पोत जो है इनका के रूप में अमेरिका की उपस्थिति को और बढ़ाया जा सके। इससे इसके जो ये वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये रवाना होने की तैयारी हो रही है। एपी जो एक न्यूज एजेंसी है, उसने बताया कि शुक्रवार को अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से ऐसे वक्त में ये खबर दी गई जब खबरें लगातार आ रही है कि ईरान यानी कि तेहरान की उनकी राजधानी से लगातार ये संकेत मिल रहे हैं कि इजराइल पर एक बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है। और इसी बीच जो इनके रक्षा सचिव हैं अमेरिका के लॉयड ऑस्टिन, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम B-52 स्ट्रेटोस फॉर्मेट बमवर्षक विमान, टैंकर और नौसेना का पूरा जखीरा, तमाम चीजें मिडिल ईस्ट में तैनात करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्यों करने जा रहा है, क्या इजराइल के लिए? नहीं, सिर्फ इजराइल के लिए नहीं है। एक बहुत बुरी खबर अभी बीच में इराक से आई थी। इराक में साफ साफ कह दिया गया था हमें अब जरूरत नहीं है अमेरिकी सैनिकों की। उसके बाद सीरिया में भी हमले शुरू हो गए थे। कई ऐसे दक्षिण अफ्रीकी देश हैं, अफ्रीकी देश, वहां पर बहुत छोटे छोटे, जहां पर अमेरिका की मौजूदगी, अमेरिकी सेना की मौजूदगी, वहां से खदेड़ कर भगा दिए गए। कई देशों से भाग जाइए, अमेरिका को उसको मना कर दिया गया। अफगानिस्तान का तो सबको पता ही है। खैर, इन सब के बीच उसकी पकड़ कमजोर होती जा रही है। उसे पता है अमेरिका को, अगर इजराइल को भारी नुकसान हुआ और इस पूरे खेल में अगर इजराइल ने घुटने टेके
तो मिडिल ईस्ट में कई देशों के अंदर, चाहे वो कतर हो, बहरीन हो, सऊदी अरब हो, यहाँ पर उसने जो अपने सैनिक तैनात कर रखे, बेस बना रखा अमेरिका ने, वहां से उनके तंबू और बम्बू दोनों उखड़ जाएंगे। इसलिए इजराइल की मदद के नाम पर अपनी ताकत को बढ़ाने का काम कर रहा है, क्योंकि लगातार इसी क्षेत्र से विरोध की आवाज उठने लगी कि अमेरिका की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अमेरिका ऐसा करता है तो आप यकीन मानकर चलिए, रूस और चीन एक साथ मिलकर ईरान के साथ खड़े होकर मिडिल ईस्ट में अपनी मजबूती का एहसास, अपने उपस्थिति का एहसास करेंगे। अगर ये होता है तो वर्ल्ड वॉर हो सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए अब आगे खबर लेकर चलता हूं, जो मैंने दूसरी खबर का जिक्र किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो इजरायली मीडिया है, उस इजरायली मीडिया के फोन में कौन आ गए? ईरान आ गया है। कैसे आया जरा मैं अभी आपको समझा देता हूं। पहले ही कुछ तस्वीरें देखिए, ये आप देख रहे होंगे, इनमें तस्वीरें लगी हुई हैं, चेंज कर दी गई, और इसके बाद चेंज करने के बाद क्या किया जा रहा है? चेंज किया। उसमें लिखा हुआ था टेलीग्राम चैनल ऑफ ज़ियोनिस्ट चैनल। ये ज़ियोनिस्ट का मतलब होता है यहूदियों के लिए इस्तेमाल किया जाए। चैनल 12 है, इनका एक चैनल 12 है, उसको लेकर बड़ी बात कही गई है कि चैनल 12 का देखिए, एक ज़ायोनी चैनल 12 है कि संवाददाता का टेलीग्राम चैनल ईरानी हैकरों द्वारा हैक कर लिया गया, जिन्होंने हमारे रॉकेट की प्रतीक्षा करें। एक पोस्ट आया उस पर, जैसी हैक हुआ उस पर पोस्ट आया, उसमें लिखा है कि हमारे रॉकेटों की प्रतीक्षा करें और दिन गिने। यानी कि वही लगातार दावा जो अभी हिजबुल्लाह ने अटैक के वक्त किया था, ऐसे ही कुछ संदेश उसमें किए जा रहे हैं। पहले एक खबर आई कि चैनल 12 के एक संवाददाता का हुआ, लेकिन उसके बाद जरा सिलसिलेवार तरीके से देखते जाइए कितने हुए हैं। ये देखिए, अभी इसमें जो लिखा हुआ सब मैं समझा दूंगा आपको, लेकिन फिलहाल आप देखिए, सब कुछ चीज चेंज कर देगी एक करके फिर आती रही चीजें कि हमारा भी हैक हो गया। जितने भी इजरायली पत्रकार थे वो शिकायत करने लगे कि हमारा चैनल, हम उनके पत्रकार, हम इजरायली पत्रकार है, फिर भी देखिए हमारा चेंज कर दिया। यहाँ देखिए अपनी खुशी व्यक्त की जा रही है। यहाँ पर कुछ लोग एक साथ का इजरायली टेलीग्राम चैनल हैक किए जाने की खबर पर बहुत खुशी मनाई जा रही है। हैक पर हैक, मतलब जितने इजरायली चैनल है उनके टेलीग्राम चैनल को अचानक से हैक कर लिया गया। अब इसे लेकर एक खबर आई, मिडिल ईस्ट स्पेक्टेटर ने छापी है। क्या लगा? न्यू सेवरल लार्ज हिब्रू और इजरायली टेलीग्राम चैनल्स टेकन ओवर बाय प्रो ईरान हैकर्स। बताया गया कई बड़े हिब्रू और इजरायली टेलीग्राम चैनल हैं जिन पर ईरान समर्थक हैकरों ने कब्जा कर लिया है। उन्होंने कई चीजें पोस्ट की हैं, जैसे इजराइल मर जाएगा, हम आपके लिए आ रहे हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने शहीद जनरल सुलेमानी की तस्वीर भी पोस्ट की है, जो मैंने आपको दिखाई। प्रोफाइल चेंज कर दिया है तमाम न्यूज चैनल के, तमाम बड़े बड़े पत्रकारों का। कुछ न्यूज चैनल है इसके निशाने पर, कुछ न्यूज चैनल इजरायली न्यूज चैनल के पत्रकार है, उनके चेहरे, उनका पूरा का पूरा फॉर्मेट चेंज कर दिया, और उसके बाद इजराइल के खिलाफ गाली गलौज और इजराइल को कोसने वाला काम जो इसमें लिखा हुआ कि अब इजराइल मर जाएगा, ये तमाम चीजें लिखी जा रही हैं। ये बात एक और खबर निकल कर आई, इसमें देखिए टेलीग्राम चैनल बिलोंगिंग टू ए चैनल 12, इसमें एक चैनल 12 के संवाददाता का एक टेलीग्राम चैनल हैक कर लिया गया था, और चैनल की प्रोफाइल तस्वीर ग्रुप में शहीद कासिम सुलेमानी की तस्वीर थी। ये खबर निकलकर सामने आई। कुल मिलाकर क्या हुआ कि हैक करने के बाद खास तौर पर सबने क्या किया, कासिम सुलेमानी की तस्वीर का ही कोई डीपी बनाया टेलीग्राम का, और उसके बाद इजराइल के खिलाफ ये सारी बातें लिखी गई हैं। सोचिए, एक तरफ ईरान ने कहा कि शनिवार को इजराइल पर हमला करेगा, ये हमले से पहले बड़ा हमला नजर आ रहा है, क्योंकि तमाम चीजें हैक होती जा रही। जो इजराइल कहता है कि मैं बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी को जानता हूं, वो उसी इजराइल की ये तमाम चीजें टेलीग्राम अचानक से हैक हो जाना किसी बड़े झटके से कम नहीं है। अब एक दो खबरें और हैं इसी से जुड़ी हुई, जो जल्दी जल्दी मैं आपको दिखा भी देता हूं। देखिए, ये एक बयान आया, पहले एक बयान को सुनिए क्या कुछ कहा गया। बयान सुनिए। Head of Iran's Strategic Council on Foreign Relations has warned the country could change its entire military doctrine. तो ये प्रेस टीवी की तरफ से था, इसमें बताया गया है कि हिंदी में बता देता हूं आपको, ये प्रेस टीवी ने बताया, ईरान के फॉरेन काउंसिल के हेड ने कहा कि जब बात आर पार की आ गई है तो ईरान अपने पूरे मिलिट्री सिद्धांतों को बदल सकता है। यानी एक तरफ समझिएगा कि ईरान पहले से ही बड़ा सेटबैक देकर बैठा हुआ है इजराइल को, बहुत बड़े सदमे से उबर नहीं पाया इजराइल। ऐसे में हिजबुल्लाह ने आज दिन में ही सुबह ही उसको दहला कर रख दिया। दूसरी तरफ ईरान का ये कहना है कि अगर हमें सिद्धांत अपने बदलने पड़े इजराइल को लेकर, आर पार की लड़ाई होने की स्थिति में, तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। फिर ये नहीं सोचा जाएगा युद्ध के ये नियम बने हुए हैं, यानी सीधा ये चेतावनी इजराइल के लिए है। एक और खबर आई है, उस खबर को भी देखिए पहले। עם אירוע קשה שקרה אתמול ועכשיו מותר לפרסום, במסגרתו נהרגו 4 לוחמי צה"ל שההודעה נמסרה למשפחותיהם. אנחנו מדברים על אירוע שהיה אתמול בשעה 4:50. ये भी प्रेस टीवी खबर है, इसमें आप देख सकते हैं। ओवर हिलर है रिपोर्टर, सवाल पूछ रहे हैं इजराइल वॉच, काफी कुछ चीजों को पूछा गया उनकी तरफ से, उन्होंने जवाब भी दिया। तो बताइए क्या कह रहे हैं, मैं बता देता हूँ। इसमें जो हैशटैग इजराइल वॉच के नाम से था, प्रेस टीवी की खबर है, डिबेट चल रही थी, उसमें क्या बताया गया
बताया गया बड़े पैमाने पर इजरायली फौजियों की कैजुअल्टी हो रही है, लेकिन वास्तविक आंकड़ा बताने से इजराइल घबरा रहा है। सही फिगर नहीं दिखाया जा रहा है। इस तरह का दावा अब अलग अलग पत्रकार कर रहे हैं। जैसे कि थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको दिखाया था कि आज जो हमला हुआ उसमें भी ज्यादा चीजों को छिपाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन आखिरकार सामने आएगी 60 से के करीब लोगों की मौत हो गई है। यही आंकड़ा हर जगह छिपाने की कोशिश हो रही है। लेबनान में खो चुके इनके सैनिकों के लिए हो रही है, तमाम चीजें हो रही है, लेकिन आखिरकार चीजें सामने आ रही है। लेकिन इन सब के बीच अमेरिका की मौजूदगी, अपनी ताकत मिडिल ईस्ट के अंदर बढ़ाना, और दूसरी तरफ इजरायली मीडिया के मोबाइल में ईरान का घुस जाना, ये बता रहा है कि आने वाला वक्त इजराइल के लिए और भी कठिन होने जा रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।